हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का सबसे पहले सिनोनिम्स जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनके बारे में जिक्र करने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि ये 237 पेज पर है, तो पहले पेज से क्यों नहीं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पहले आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी वोकैबुलरी आने चाहिए। अगर आपको वोकैबुलरी आ गए तो इंग्लिश आसान हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ से शुरू की है। जो वोकैबुलरी जो आज की पहली क्लास है, इसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन की तरह हम पढ़ते जाएंगे। केवल हमारा मकसद होगा रिवीजन और कुछ नहीं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझाया नहीं जाएगा, बल्कि जो कि शब्द लिखे होंगे उसके जो आगे सामने शब्द होंगे बस उसको हमें देखना है, समझना है और याद करना भी है, क्योंकि और भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। हमारा मकसद केवल याद करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एब्रिविएट। जैसे कि यहाँ पर वर्ड सभी दिए होंगे, यहाँ पर हिंदी मीनिंग और इसके सिनोनिम्स जो कि समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं। तो यह पहला शब्द है कि जैसा कि एब्रिविएट, आपको लग सकता है कि इनका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो आप अपनी तरफ से करिएगा। आपको बस याद करना है और ये रिवीजन क्लास है। बहुत सारी मीनिंग है, जल्दी जल्दी ख़त्म करने होंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। इसलिए ये केवल एसएससी एग्ज़ाम के लिए नहीं, जहाँ पर इंग्लिश पूछी जा रही हो उसके लिए भी है। तो चलिए शुरू करते। पहला शब्द है एब्रिविएट यानी संक्षिप्त करना। सिनोनिम्स शॉर्टेन। दूसरा एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब त्यागना। एबेंडन। एबिटर मतलब होता है अपराध में सहयोगी। इसका सिनोनिम्स एकम्प्लिस होता है। एबिलिटी मतलब योग्यता, कैपेसिटी होता है। एब्लेज मतलब होता है जलता हुआ या उत्तेजित, जिसे फ्यूरियस भी कहते हैं। एवल्यूशन मतलब होता है स्नान या वॉशिंग। एबनेगेशन मतलब होता है अस्वीकार, जिसे डेनियल या रिनाउंसमेंट कहते हैं। एबनॉर्मल, इसे असामान्य कहते हैं। इसका सिनोनिम्स अननेचुरल होता है। एबोर्ड मतलब होता है घर, सिनोनिम्स ड्वेलिंग होता है। एबोलिशन मतलब होता है उन्मूलन, सिनोनिम्स कैंसिलेशन होता है। एबोर्ट मतलब होता है बंद कर देना यानी इंड। एबॉर्टिव मतलब होता है निष्फल यानी अनसक्सेसफुल। एब्रोगेट मतलब होता है रद्द करना, रिपील या एबोलिश। एब्रप्टली मतलब होता है एब्रप्टली, एकाएक। इसका सिनोनिम्स सडनली होता है। एब्सोल्युटली मतलब होता है बिल्कुल यानी डिफिनेटली। एब्जॉर्बिंग मतलब होता है दिलचस्प यानी इनग्रॉसिंग। एब्यूज मतलब होता है गाली, स्कॉर्न या हार्म। एबिस्मल मतलब होता है बहुत खराब या बेबुनियाद। बॉटमलेस। एक्सेसरीज मतलब होता है सहायक सामग्री यानी अटैचमेंट्स। एक क्लेम मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेह यानी एंश्योरेबल। अकाउंट्रीमेंट्स मतलब होता है उपकरण यानी इक्विपमेंट। एक्रीडिट मतलब होता है प्रमाणित करना या सर्टिफाई। एक्योरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना। एक्योर मतलब होता है इकट्ठा करना यानी गैदर। सॉरी, यहाँ पर 23 वाला भूल गया। इसका सिनोनिम्स 3 है, जैसे कि एक्रीडिट मतलब होता है प्रमाणित करना यानी सर्टिफाई, और एक्यूमुलेट या कलेक्ट। ये इसके 3 सिनोनिम्स हैं। ध्यान से उतर गया। कलर चेंज कर लेता हूँ। एक्योर मतलब होता है इकट्ठा करना यानी गैदर, प्रिसाइज। थोड़ा गलती हो गई फिर से। इसका केवल एक ही सिनोनिम्स है, गैदर। अगला है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है शुद्ध यानी प्रिसाइज, करेक्ट या एग्जैक्ट। एक्यूरेटली मतलब होता है शुद्धता से यानी करेक्टली। एक्यूज्ड मतलब होता है अभियुक्त यानी इंडिक्टेड। अचीव मतलब होता है पाना, एकम्प्लिश या सक्सीड। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है अभिस्वीकृति यानी कन्फर्मेशन। एक्वेंट मतलब होता है परिचय कराना यानी इंट्रोड्यूस या फेमिलियराइज। एक्विजेंस मतलब होता है, सॉरी, कभी कभी परेशानी हो जा रही है, ठंडी लग रही है तो कभी कभी दिक्कत हो जा रहा है। एक्विजेंट मतलब होता है बात मानने वाला यानी ट्रैक्टेबल। एक्टिव मतलब होता है कार्यरत यानी बिजी। एक्चुएट मतलब होता है उकसाना यानी मूव। एडेप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना यानी एडजस्ट। एडिक्टेड मतलब होता है वशीभूत यानी इंक्लाइन।
एडुक्वेट मतलब होता है पर्याप्त यानी सफिशिएंट या इनफ। एडहियर मतलब होता है पालन करना या कंप्ली। एडजस्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना या एडाप्ट। अभी हमने एडाप्ट पढ़ा यहाँ पर, फिर यहाँ से एडाप्ट आया, तो आप बार बार देखेंगे ये शब्द रिपीट भी होते रहेंगे। सिनोनिम्स है, कभी इसका सिनोनिम्स का वर्ड बन जाएगा, कभी वर्ड का सिनोनिम्स बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब होता है समझ, शायद हमने पढ़ा भी ऊपर। इसका सिनोनिम्स बैलेंसिंग होता है। अगला है एडमोनिश। एडमोनिश मतलब होता है फटका लगाना यानी टू रेप्रीमेंट। एडमोनिशन मतलब होता है चेतावनी यानी वार्निंग। एडोर मतलब होता है बहुत ही पसंद करना यानी एडमायर। एडल्ट्रेट मतलब होता है मिलावटी। अडल्ट्रेटेड अडल्ट्रेटेड मतलब होता है मिलावटी यानी कंटामिनेटेड। सॉरी। एडवांटेजियस मतलब होता है लाभदायक यानी फेवरेबल। एडवेंट मतलब होता है आगमन यानी अराइवल। एडवर्सरी मतलब होता है विरोधी यानी राइवल या ओपोनेंट। एडवर्स मतलब होता है विपरीत यानी अनफेवरेबल। एडवोकेट मतलब होता है समर्थक। यहाँ पर एडवोकेट वकील वाला नहीं बल्कि समर्थक के रूप में है। सपोर्ट इसका सिनोनिम्स होता है। अगला है एफेक्शनेट। एफेक्शनेट मतलब होता है स्नेही यानी सिंपैथेटिक। एफ्लिक्ट मतलब होता है सताना यानी एनॉय। एफ्रंट मतलब होता है अपमान यानी इंसल्ट। एफ्रेड मतलब होता है भयभीत यानी स्केयर्ड। एग्रीगेट मतलब होता है कुल यानी टोटल। एजिटेटेड मतलब होता है व्यथित या परेशान, इसका सिनोनिम्स अपसेट होता है। एगोनी मतलब होता है कष्ट यानी पेन। एम मतलब होता है उद्देश्य यानी पर्पज। एसल मतलब होता है गलियारा यानी पैसेज। अलार्म मतलब होता है खतरे का संकेत यानी पैनिक। एलाई मतलब होता है शांत करना या रिलीव। एलीग मतलब होता है आरोप लगाना यानी चार्ज। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना यानी परमिट। एल्योरिंग मतलब होता है आकर्षक यानी अट्रैक्टिव। अलूफ मतलब होता है अलग थलग यानी डिटैच्ड। आल्टर मतलब होता है बदलना यानी ट्रांसफॉर्म। अल्ट्रेशन मतलब होता है फेरबदल यानी मॉडिफिकेशन। अल्ट्रस्ट मतलब होता है परोपकारी यानी फिलैंथ्रोपिस्ट। अमलगम मतलब होता है मिश्रण यानी मिक्सचर। अमेज मतलब होता है चकित करना यानी एस्टोनिश। एम्बल मतलब होता है टहलना यानी वंडर। एमेंड मतलब होता है संशोधन यानी अल्टर या रेक्टिफाई। एमोरस मतलब होता है कामुक या एरोटिक। एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना यानी मैग्नीफाई या बूस्ट। एम्यूजमेंट मतलब होता है आनंद यानी प्लेजर। एम्यूजिंग मतलब होता है मनोरंजक, इसका सिनोनिम्स लॉफेबल। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, फॉर फादर। एंगर मतलब गुस्सा, डिस्प्लेजर या फ्यूरी। एंग्री मतलब गुस्सा या एनरेज्ड। एंग्विश मतलब होता है दुख या पीड़ा। एगोनी, एज और सौरो। एनिहिलेट मतलब होता है विनाश करना यानी डिस्ट्रॉय। इसके बगल में ये शब्द जो है मतलब ये एसएससी में दो बार पूछे गए, ये 3 बार पूछे गए, इस तरीके से इनका इंपॉर्टेंस का पता चलता है। अगला शब्द है अनाउंस। अनाउंस मतलब घोषणा यानी एडवर्टाइज। एनवाइंग मतलब होता है खींच दिलाने वाला यानी डिस्टर्बिंग। एनल मतलब होता है रद्द करना यानी इनवैलिडेट। एनोडाइन मतलब होता है पीड़ानाशक यानी विनाइन। एनोमेलस मतलब होता है असंगत या अजीब, पेकुलियर बोलते हैं। आंसर मतलब होता है जवाब, रिप्लाई। एंटागोनिस्ट मतलब होता है विरोधी यानी अपोनेंट। एंथोलॉजी मतलब होता है संग्रह यानी कलेक्शन। एंटिसिपेट मतलब होता है पूर्वानुमान यानी एक्सपेक्ट। एंटिसिपेटेड मतलब होता है अपेक्षित यानी प्रेडिक्टेड। एंटीपैथी मतलब होता है घृणा यानी डिसलाइक। एंटिक मतलब होता है प्राचीन या एंशियंट। एपैथेटिक मतलब होता है उदासीन या इंडिफरेंट। एपैथी मतलब होता है उदासीनता या इंडिफरेंस या डिस इंटरेस्ट। एपेक्स मतलब होता है शिखर या टॉप। एप्लम्ब मतलब होता है आत्मविश्वास, सेल्फ एश्योरेंस। अपैलिंग मतलब होता है भयावह यानी शॉकिंग। अपेरेंटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से या सीमिंगली। अपील मतलब होता है आकर्षण, चार्म। एपियर मतलब होता है प्रतीत होना यानी सीम। एपीज मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई। एपीज्ड मतलब होता है संतुष्ट, पैसिफाइड। एप्लीकेशन यानी इस्तेमाल या इम्प्लीमेंटेशन। अप्रेज मतलब होता है आंकना, जज या असेज। एप्रीहेंड मतलब होता है गिरफ्तार, अरेस्ट। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना यानी रैंडम। आर्डुअस मतलब होता है कठिन
डिफ़िकल्ट या स्ट्रेनस। अरोमा मतलब होता है सुगंध। सेंट आर्टफुल मतलब होता है धूर्त यानी कनिंग, क्राफ्टी। एस्क्रिप्शन मतलब होता है आरोपण यानी एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन अभी कहीं देखा गया क्या एट्रीब्यूशन, शायद नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा। तो एस्क्रिप्शन मतलब होता है आरोपण यानी एट्रीब्यूशन। एजेंबल मतलब होता है एकत्रित होना, एमास। एसर्शन मतलब होता है दावा, डिक्लेरेशन। असर्टिव मतलब होता है निश्चयात्मक यानी डोमिनेरिंग, डोमिनियरिंग। एसेज मतलब होता है आकलन, मीजर। एस्टोनिश मतलब होता है चकित होना, सरप्राइज। एस्टोनिशमेंट मतलब होता है आश्चर्य यानी वंडर। एस्ट्यूट मतलब होता है धूर्त या चतुर, श्रूड। अभी धूर्त के बारे में हमने पहले वर्ड इसके बारे में पढ़ चुका है, कैनिंग शायद था। अगला शब्द है एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार, इसका वायलेंस और बारबरिटी इसका सिनोनिम्स होता है। अटेन मतलब होता है प्राप्त, अचीव। एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी। अगला शब्द है अगस्ट यानी गरिमापूर्ण या भव्य, इसका सिनोनिम्स मैजेस्टिक, डिग्निफाइड या एमिनेंट होता है। ऑरा, ऑरा मतलब होता है प्रभामंडल यानी जिसे हेलो कहते हैं, हेलो। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ यानी फेवरेबल। आस्टियर मतलब होता है सादा या सख्त यानी स्ट्रिक्ट, अनएडॉर्न्ड, स्टर्न। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है निरंकुश यानी डिक्टोरियल। अवारिस मतलब होता है लोभ यानी ग्रीड। एवेंज मतलब होता है बदला लेना यानी पनिश। एवर्जन मतलब होता है घृणा यानी डिसलाइक। अवर्ट मतलब होता है बचा लेना, अवर्ट यानी बचा लेना यानी प्रिवेंट। ऑ मतलब होता है श्रद्धा या एडमायरेशन। ऑवरी मतलब होता है विकृत यानी क्रोकडिली, क्रोकडिली। वेफल, अब बी से शुरू हो गया। वेफल, वेफल मतलब होता है चकरा देना, पजल या कंफ्यूज या परप्लेक्स। वेफलमेंट यह इंपॉर्टेंट है, वेफल 6 बार पूछा गया है। अगला शब्द है वेफलमेंट यानी उलझन, कन्फ्यूजन जिसे कहते हैं। बैन, बैन मतलब होता है निषेध या प्रोहिबिट। बैनल मतलब होता है तुच्छ यानी कॉमन प्लेस। बैंग मतलब होता है जोर से मारना यानी बीट। बैनिश मतलब होता है निर्वासित करना, एक्सपेल या एग्जाइल। बैनर मानी पताका यानी पोस्टर। बार्गेन मतलब होता है मोल भाव करना, डील। बैशफुल मतलब होता है संकोची यानी शाई या इंट्रोवर्टेड। बैटर मतलब होता है पीटना, बीट। बैटल, बैटल मतलब लड़ाई या युद्ध यानी कॉम्बैट। बेकॉन मतलब होता है इशारे से बुलाना यानी कॉल। बिगॉइल मतलब होता है मोहना या ठगना, डिसीव। बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार यानी कॉन्डक्ट, कंडक्ट मतलब बिहेवियर। बिहोव मतलब होता है योग्य होना, नेसेसरी। बिलीफ, बिलीफ मतलब भरोसा, फेथ। बदल देते हैं पेन, सॉरी। बिलीफ भरोसा, फेथ। विलिजरेंट मतलब होता है लड़ाकू, विलिजरेंट मतलब होता है लड़ाकू यानी हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक। बेनिफिशरीज मतलब होता है लाभार्थी यानी रेसिपिएंट्स। बेनेवोलेंस मतलब होता है भलाई यानी काइंडनेस, कंपैशन। बेरेप्ट मतलब होता है वंचित, डिप्रिव्ड, सॉरी इसे डिप्रिव्ड या डिप्राइव्ड भी बोल सकते हैं आप। वेस्टियल मतलब होता है गंवार या असभ्य, ब्रिटिश। विविल्डरमेंट, विविल्डरमेंट मतलब होता है घबराहट, कन्फ्यूजन। अभी हमने इसके पहले और पढ़ा है घबराहट, अभी आप देख सकते हैं घबराहट यहाँ पर है, देखना पड़ेगा। किसका, बिविल्डरमेंट, घबराहट। अभी ध्यान में नहीं आ रहा है शब्द। नहीं ध्यान, शायद ये था वेफलमेंट। वेफलमेंट, वेफलमेंट भी होता है यानी यहाँ पर विविल्डरमेंट और वेफलमेंट
ये सिनोनिम्स भी है। घबराहट, कन्फ्यूजन। विविज्ड मतलब होता है मोहित यानी कैप्टिवेटेड। बिब्लियोफाइल मतलब होता है पुस्तक प्रेमी यानी बुक लवर। बाइफर्केटेड मतलब होता है दो शाखाओं में बांटना यानी डिवाइडेड इनटू टू। बाइफर्केशन मतलब होता है द्विभाजन यानी डिवीजन। और बाइंड मतलब होता है बांधना, यूनिट या फर्स्ट टर्न। ब्लेबर मतलब होता है गप्पी या बकबक करना, नॉनसेंस। आप ब्लेबर भी कह सकते हैं, नॉनसेंस के बजाय ब्लेबर भी कह सकते हैं। ब्लेंड मतलब होता है मिलना यानी मर्ज। ब्लिंक मतलब होता है झिलमिलाना यानी फ्लिकर। ब्लिस्टर मतलब होता है छाला यानी वाउंड या बबल, ब्लिस्टर। अगला है सब ब्लूम। ब्लूम मतलब होता है फूल खिलेना, फ्लावर। ब्लंडर मतलब होता है बड़ी भूल यानी मिस्टेक। अगला शब्द है बोर्ड। बोर्ड मतलब होता है खान पान यानी फूड। बोस्ट मतलब होता है झूठा गर्व यानी प्राइड। बोगस मतलब होता है जाली यानी फेक। बॉल्डनेस मतलब होता है निर्भीकता यानी ब्रेवरी। बॉल्स्टर मतलब होता है सहारा देना यानी स्ट्रेंथन। बोनेजा मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ यानी बोनस। यहाँ एक और होगा, बोनस या कंपेनियनशिप। बोनेजा का अगला सिनोनिम से कंपेनियनशिप। बोनहोमी मतलब होता है मिलनसारिता यानी फ्रेंडशिप। गैप क्यों दिख रहा है भाई? नहीं सॉरी, 170 का ये है, इसका ये नहीं था, ठीक है, माफ़ करिएगा। 169 जो वर्ड का जो सेकंड मैंने बताया वो इसका नहीं बल्कि 170 का कंपेनियनशिप है, ठीक है। लेकिन कुछ गलत हो जाता है कभी कभी, तो उसको नज़रअंदाज करिएगा। हम रिवीजन की तरह इसे पढ़ रहे हैं, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ब्रेस मतलब होता है तैयार करना यानी फोर्टिफाई। ब्रेट मतलब होता है बिगड़ेल बच्चा यानी स्पॉइल्ड चाइल्ड। बदल लेते हैं एक बार कलर, ब्रेट हो गया। अगला शब्द है ब्रीच यानी उल्लंघन यानी वायोलेशन। ब्रेक थ्रू मतलब होता है महत्वपूर्ण खोज यानी डिस्कवरी। ब्रीजी मतलब होता है हवादार यानी एयरी। ब्रीविटी मतलब होता है संक्षेप यानी क्रिस्पनेस। ब्रिस्क मतलब होता है तेज यानी क्विक। ब्रूटलाइज मतलब होता है निर्दयी व्यवहार यानी इल ट्रीट। आपको लग रहा होगा कि इतनी तेज़ी से कौन पढ़ाता है भाई, लेकिन ये रिवीजन की तरह है भाई। आप इसे रिवीजन की तरह इस वीडियो को लीजिएगा, ना कि आप एक एक वर्ड की फुली तरीके से बताया जाएगा आपको। आप इसे रिवीजन की तरह क्लास करिएगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें सिनोनिम्स इंटोनिम्स भी पढ़ने हैं। तो बढ़ते अगले शब्द पर, है बल्कि। अगला शब्द है बल्कि, भारी भरकम, मैसिव। अगला पल हेडेड। बुल हेडेड मतलब होता है हटीला यानी हेड स्ट्रॉन्ग। अगला शब्द है बम्चियस मतलब होता है अहंकारी या घमंडी। बम्चियस मतलब होता है अहंकारी या घमंडी, इसका होता है कंसीटेड। बस्टल मतलब होता है हलचल या हेस्ट या रश। कैडेंस मतलब होता है लय ताल यानी रिदम। कैलकुलेशन मतलब होता है हिसाब यानी काउंटिंग। और कैलिबर मतलब होता है क्षमता यानी कैपेसिटी। काम मतलब होता है शांत यानी पीसफुल, रिलैक्स्ड, क्वाइट। कैंसिल मतलब होता है रद्द करना यानी एबॉलिश। कैनी मतलब होता है चालाक, क्लेवर। और कैंटेंक्रस मतलब होता है झगड़ालू यानी क्वरलसम। कैपुचुलेट मतलब होता है हथियार डालना यानी सरेंडर। अगला शब्द है कैरिकेचर मतलब होता है व्यंग्य चित्र यानी ग्रोटेस्क्यू। कार्नेज मतलब होता है मारकाट यानी स्लाटर। कैराउस मतलब होता है खान पान कर आनंद मनाना यानी फ्रोलिक, क्वाफ। कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक यानी एक्टिवेटर। अगला शब्द है कैटास्ट्रोफ मतलब तबाही या आपदा यानी कैलामिटी या ट्रेजेडी या डिजास्टर भी कहते हैं। कैवर्ट मतलब होता है कूदना यानी जंप। अगला शब्द है सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना, इसका सिनोनिम्स ऑनर होता है। सेरेमोनियल अगला शब्द है, इसका मतलब होता है शिष्टाचार युक्त यानी फॉर्मल। सर्टेन अगला शब्द, सर्टेन निश्चित, और इसका सिनोनिम श्योर। अगला शब्द है शेफ, इसका मतलब होता है झुंझलाना या क्रोध करना।
इसका सिनोनिम्स इरिटेट होता है। चैलेंज, चैलेंज मतलब होता है आपत्ति उठाना यानी ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन। चेंज मतलब होता है परिवर्तन या अल्टर। काउश, काउश मतलब होता है अराजकता। चेंज के और भी सिनोनिम्स है ना, जैसे कि अल्टर भी है, डिसऑर्डर और मिक्सअप भी है। ये तीनों इसके हैं। यहाँ से पेन बदलना होगा। ये चाउस है, काउस। आप इसके सिनोनिम्स मतलब इसके प्रोनाउंसिएशन आप इसका देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग इस हो जाता है कभी कभी। इसका मतलब होता है अराजकता यानी कन्फ्यूजन, टर्मोइल और डिसहार्मनी और डिसहैरी, अराजकता इसका सिनोनिम्स है। ये 6 बार पूछा गया, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब चरित्र यानी ट्रेट। यहाँ पर देखिए कैरिज्मा लिखा है, कैरिज्मा यानी प्रतिभा, प्रतिभा इसका सिनोनिम्स चार्म होता है। चैरी, चैरी मतलब होता है सावधान यानी कॉशस। और चैस्टिस्ट मतलब होता है दंड देना यानी रिप्रीमेंडेड। शॉविनिज्म मतलब होता है कट्टरता यानी जीलेट्री, जिलोट्री मतलब होता है कट्टरता। चाइल्ड मतलब होता है डांटना यानी रिब्यूक, स्कोल्ड। एसी से जो ये इसका आप देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन और इसका भी है ना। चाइल्ड मतलब होता है डांटना यानी रिब्यूक या स्कोल्ड। अगला शब्द है चोक, चोक मतलब होता है जाम होना यानी ब्लॉक। चूजी मतलब होता है चयनात्मक यानी सेलेक्टिव, पिकी। कॉरस मतलब होता है सहगान यानी सिंगिंग ग्रुप जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। सिटेडल मतलब होता है गढ़ यानी फोर्ट्रेस। और क्लियर वायर, क्लियर वायंट, क्लियर वायंट मतलब होता है, क्लियर वायंट मतलब होता है भविष्य सूचक यानी प्रोफेटिक। अगला शब्द है क्लैस्प, क्लैस्प मतलब होता है पकड़ यानी कैच। अगला शब्द है क्लीन यानी इसका मतलब होता है साफ, ऑनेस्ट। अगला शब्द है क्लेमेंट, क्लेमेंट मतलब होता है दयालु, इसका सिनोनिम्स माइल्ड। क्लाइमैक्स मतलब होता है चरम बिंदु, कल्मिनेशन। अगला शब्द है क्लिंच, क्लिंच मतलब होता है पक्का करना यानी फाइनलाइज्ड। अगला शब्द है क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड मतलब होता है तन्हा यानी आइसोलेटेड। क्लस्टर मतलब होता है समूह यानी असेंबलेज। अगला शब्द है कॉडल, कॉडल मतलब होता है लाड प्यार करना यानी सेटिस्फाई। कोर्स मतलब होता है मजबूर करना, कोर्स मतलब होता है मजबूर करना यानी प्रेशराइज। अगला शब्द है कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस मतलब होता है इत्तेफाक यानी चांस। अगला शब्द है कोलैबोरेट मतलब होता है मिलकर काम करना यानी कोल्यूड। अगला शब्द है कोलेट, कोलेट मतलब होता है एकत्र करना यानी इसका सिनोनिम्स असेंबल होता है। अगला शब्द है कम्बस्टिबल मतलब होता है ज्वलनशील यानी इनफ्लेमेबल। अगला शब्द है कॉमेमोरेट मतलब होता है मनाना यानी सेलिब्रेट। अगला शब्द है कॉमेंडेबल मतलब होता है सराहनीय, इसका सिनोनिम्स प्रेजवर्दी। अगला शब्द है कॉमन यानी सामान्य, इसका सिनोनिम्स यूजुअल। कमोशन मतलब होता है हल्ला गुल्ला, इसका सिनोनिम्स डिस्टर्बेंस या फुस होता है। कम्यूट मतलब होता है परिवर्तित करना यानी कन्वर्ट। अगला शब्द है कम्पेंसेट मतलब होता है कमी पूर्ति यानी मेक अप फॉर। कॉम्पिटेंट मतलब होता है सक्षम यानी कैपेबल, कैपेबल यानी योग्य का कई बार सिनोनिम्स वर्ड के रूप में आ चुका है। कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब होता है आज्ञाकारी यानी सबमिसिव। अगला शब्द है कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल, इसका सिनोनिम्स कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्ली मतलब होता है पालन करना यानी ओबे। अगला शब्द है कंपोज, कंपोज मतलब होता है संग्रह करना यानी कलेक्ट। कम्प्रीहेंड मतलब होता है समझना यानी अंडरस्टैंड। अगला शब्द है कंपंक्शन, कंपंक्शन मतलब होता है आत्मग्लानि यानी स्क्रप्लस और रिमोर्स। स्क्रप्लस या आप कह सकते हैं स्क्रप्लस, बोलने में कठिनाई हो जाती है कभी कभार। अगला शब्द है कंसील्ड, कंसील्ड मतलब होता है गुप्त यानी हिडन। कंसील्ड मतलब होता है मान जाना यानी परमिट। और कंसेशन मतलब होता है रियायत यानी अलाउंस। अगला शब्द है कंक्लूड यानी समाप्त होना यानी एंड। कॉन्कर्टेड कनकॉक्टेड मतलब होता है मनगढ़ंत यानी डुबियस। अगला शब्द है करेंस मतलब होता है सहमति यानी एग्रीमेंट।
और इसका यहाँ पर होगा, सॉरी यहाँ पर इसका शब्द है शायद, हाँ इसका होता है, अगला शब्द है कंडेम। कंडेम मतलब होता है निंदा करना। इसका सिनोनिम्स क्रिटिसाइज, पनिश और डिनाउंस होता है। ये 4 बार पूछा गया है। अगला शब्द है कंडेसेंडिंग। कंडेसेंडिंग मतलब होता है प्रोत्साहक ढंग से, यानी पैट्रोनाइजिंग। अगला शब्द है कॉन्डेसेशन। कॉन्डेसेंसन इसका मतलब होता है नम्रता, यानी डिस्डेन। और आखिरी शब्द है आज का कॉन्डोन, यानी ध्यान ना देना, यानी ओवरलुक या फॉरगिव। ये 3 बार पूछा जा चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से भी जुड़ जाइएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो, अगर कुछ भी आपको इस वीडियो में या जो भी आपने मेरे चैनल पर वीडियो देखे, अगर उसमें आपको कमी दिख रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या कमी है। जैसे ये वीडियो में फास्ट पढ़ाया गया, कुछ वीडियो में स्लो बताया गया, कुछ में कहीं में स्प्रिंट हुआ होगा, तो आप बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।